तो ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। अगर ए बराबर 1 2 0 -1 है तो आपको ए स्क्वायर निकालना है। अगर ए बराबर 2 3 -1 और 2 है तो आपको ए क्यूब निकालना है। और ये 5 सवाल आपको DIY है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ 3 सवाल दिए थे, ऊपर वाले 3 सवाल और इसमें 2 सवाल, यानी कुल मिला के आपके पास 5 सवाल हो गए। इस पांचों को आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू हल करना है। अब इसके आगे हम इसमें देखेंगे कि अगर आपको कांस्टेंट का मान दिया हुआ है तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि a बराबर 1 -1 -1 और 1 है और a स्क्वायर बराबर k गुना a है, तो आपको k का मान निकालना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो a बराबर है अगर 1 -1 -1 और 1 और a स्क्वायर हमको निकालना है पहले, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया a गुना a। तो a गुना a हो जाएगा आपको 1 -1 -1 1 गुना 1 -1 -1 और 1। इसको हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 गुना 1 प्लस -1 गुना -1। इसको दूसरे कॉलम के साथ किए तो 1 गुना -1 प्लस -1 गुना 1। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ तो -1 गुना 1 प्लस 1 गुना -1। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ तो -1 गुना -1 प्लस 1 गुना 1। ये हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया -1 -1, ये भी हो गया -1 -1, ये हो गया 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपको 2 -2 और 2। अब इसको आपको बराबर करना है k a के, यानी k गुना a। तो ये हो जाएगा 1 -1 और 1। ये हो गया k और k के बराबर। अब a स्क्वायर बराबर k a दिया हुआ था हमको, तो a स्क्वायर का मान था हमारा 2 -2 और 2 -2 और 2 और k गुना a का मान था k और k। तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में बताए थे कि दो आव्यूह बराबर होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो यहाँ से हम k का मान निकाल सकते हैं, जो कि k का मान आएगा हमारा 2। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और आपको उससे k का मान निकालना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे a बराबर है 1 0 -1 7 और i बराबर है 1 0 0 और 1। तो आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट a स्क्वायर बराबर 8a प्लस k i, यानी a स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई करना है। तो a स्क्वायर का मान, a स्क्वायर का मतलब हो गया a गुना a, यानी a को हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 0
-1 7, इसको 2 बार गुना किए तो ये ए स्क्वायर बन गया, यानी इसके पहले रो को इसके पहले कॉलम के साथ, तो 1 गुना 1 प्लस 0 गुना -1, फिर 1 गुना 0 दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 0 गुना 7, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ तो -1 गुना 1 प्लस 7 गुना -1, फिर -1 गुना 0 प्लस 7 गुना 7, तो ये हो गया 1 प्लस 0, ये हो जाएगा आपको 0 प्लस 0, ये हो गया -1 -7, ये हो गया 0 प्लस 49, तो ये हो गया 1 0 -8 और 49। फिर आपको इसमें 8 ए का मान निकालना है, यानी 8 को ए से गुना करना है, तो 1 0 -1 और 7 को 8 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 0 -8 और 56। फिर के और आई है, यानी के को आई से गुना करना है, तो 1 0 और 0 1 हो जाएगा ये, तो ये हो गया के 0 0 और के। अब ए स्क्वायर को हम 8a प्लस के आई से बराबर करेंगे, तो ए स्क्वायर था मेरा 1 0 -8 और 49, 8a था 8 0 -8 और 56, प्लस के आई था के 0 0 और के, तो ये हो जाएगा 1 0 -8 49 बराबर, ये दोनों मैट्रिक्स बीच में प्लस है तो हम इस दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी 8 प्लस के हो गया, 0 प्लस 0 0 -8 प्लस 0 -8 और 56 प्लस के। अब ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू है, यानी दोनों मैट्रिक्स को हम बराबर करेंगे, इससे हमारा के का मान आएगा, तो 8 प्लस के बराबर 1, तो के बराबर 1 -8, यानी के का मान आ गया हमारा -7 के बराबर। तो इस तरह से हम किसी कांस्टेंट का मान निकालेंगे। अब आपको अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जैसे 3 4 -4 और -3, तो आपको बोला फाइंड एफ ऑफ ए, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7, और आपको एफ ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ x है और यहाँ x के जगह पे a है, तो एफ ऑफ x अगर दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7, तो x के जगह पे हम a अगर बैठाते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर a स्क्वायर -5a और प्लस 7i। चलिए, तो अब हम a स्क्वायर का मान निकालेंगे, यानी a गुना a हो जाएगा ये, तो ये हो गया 3 4 -4 -3 गुना 3 4 -4 और -3, इसको हम गुना करेंगे, तो 3 गुना 3 प्लस 4 गुना -4, इसको दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 गुना 4 प्लस 4 गुना -3, फिर -4 गुना 3 प्लस -3 गुना -4, फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ, तो -4 गुना 4 प्लस -3 गुना -3। चलिए, तब इसको गुना करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 9 -16, ये हो गया 12 -12, ये भी हो गया -12 प्लस 12, ये हो गया -16 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपको -7, ये हो गया 0, ये भी 0 और ये भी हो गया -7। अब 5
ए करना है, यानी ए मैट्रिक्स को 5 से गुना करना है। तो ये हो जाएगा 3, 4, -4 और -3, ये हो गया 15, 20, -20 और -15। फिर 7i करना था आपको, यानी 7 को i मैट्रिक्स से गुना करना है। तो 1, 0 और 0, 1, यानी ये हो जाएगा 7, 0, 0 और 7। तो अब आपको a² -5a और +7i का मान निकालना है। तो a² था आपका -7, 0, 0 और -7, -5a था 15, 20, -20 और -15 और +7i था 7, 0, 0 और 7। तो ये -7 और +7 हो गया, 0 बचा आपके पास सिर्फ -15, 0 + 0 और -20, ये भी 0 + 0, 0 और ये माइनस +20, ये भी -7 और +7 और माइनस +15। ये हो गया आपको a² -5a + 7i का मान। इसी तरह अगर a आपको दिया हुआ है -1, 4, 2, -4, तो आपको बोला फाइंड f ऑफ a यदि f ऑफ x बराबर है x² -2x + 3, यानी इसका f ऑफ a क्या हो जाएगा, x के जगह पे a रख दिए, यानी ये हो जाएगा a² -2a + 3i, ये आपका dy y है।